वेलकम टू तालिब मेडिकल एकेडमी। इस लेक्चर में हम लोग मेडुला ओब्लांगटा के बारे में पढ़ेंगे। ओके, लेकिन मेडुला ओब्लांगटा को पढ़ने से पहले मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल तालिब मेडिकल एकेडमी को शेयर और सब्सक्राइब करिए। ओके, देखते हैं मेडुला ओब्लांगटा क्या होता है। देखिए, मेडुला ओब्लांगटा को मेडुला के नाम से भी जानते हैं, तो हम क्या कह सकते हैं कि मेडुला ओब्लांगटा को मेडुला भी कहते हैं, ठीक है ना। तो मेडुला ओब्लांगटा ब्रेन स्टेम का पार्ट होता है। देखते हैं इस डायग्राम से कि मेडुला ओब्लांगटा कैसे ब्रेन स्टेम का पार्ट होता है। देखिए, ब्रेन स्टेम तीन स्ट्रक्चर को एक साथ मिलके बनता है। देखते हैं वो तीन स्ट्रक्चर कौन है जो ब्रेन स्टेम बनाते हैं। देखिए, यह है मिड ब्रेन, ओके, मिड ब्रेन, ये पोन्स और ये मेडुला, ये तीनों स्ट्रक्चर मिल करके ब्रेन स्टेम बनाते हैं, या तीनों स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, ब्रेन स्टेम कहते हैं। तो ब्रेन स्टेम देखिए, मिड ब्रेन है, पोन्स है और मेडुला भी है, इसलिए कह सकते हैं कि मेडुला ब्रेन स्टेम का पार्ट होता है। उसके बाद देखिए, मेडुला ब्रेन स्टेम का सबसे लोवेस्ट पार्ट होता है। देखते हैं डायग्राम से कि मेडुला कैसे ब्रेन स्टेम का लोवेस्ट पार्ट होता है। देखिए, सबसे अपर वाला पार्ट मिड ब्रेन होता है, फिर उसके नीचे मिडिल पार्ट जो है ब्रेन स्टेम का पोन्स होता है, और सबसे लोवेस्ट या सबसे नीचे वाला पार्ट क्या है, मेडुला है। इसलिए हम मेडुला ओब्लांगटा को ब्रेन स्टेम का सबसे लोवेस्ट पार्ट या सबसे नीचे वाला पार्ट भी कहते हैं। ओके, अच्छा, एक चीज और बता दें कि मेडुला ओब्लांगटा को हाइंड ब्रेन का पार्ट भी कहते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हम जानते हैं कि तीन स्ट्रक्चर मिलकर के हाइंड ब्रेन बनाते हैं। देखते हैं कि मेडुला हाइंड ब्रेन का कैसे पार्ट होता है। देखिए, हाइंड ब्रेन तीन स्ट्रक्चर से मिलकर बनता है। कौन कौन? ये सेरेबेलम हो गया, एक सेरेबेलम, दूसरा पोन्स, तीसरा मेडुला। सेरेबेलम, पोन्स, मेडुला, ये तीनों स्ट्रक्चर मिलकर के हाइंड ब्रेन बनाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि मेडुला ओब्लांगटा हाइंड ब्रेन का भी पार्ट होता है। ओके, अच्छा, अब देखते हैं, यस, अब देखते हैं कि मेडुला ओब्लांगटा कहाँ पे लोकेट होता है या कहाँ पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, ओके, ठीक है, इस डायग्राम से समझते हैं कि मेडुला कहाँ पे प्रेजेंट होता है या कहाँ पे लोकेट होता है। देखिए, ये वाला स्ट्रक्चर जो हमारा क्या है, मेडुला ओब्लांगटा है, और मेडुला ओब्लांगटा के ऊपर ये वाला स्ट्रक्चर जो ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर, इसको क्या बोलेंगे, पोन्स। क्या बोलेंगे, पोन्स। तो ये मेडुला ओब्लांगटा, तो हम कह सकते हैं कि मेडुला ओब्लांगटा पोन्स के बिलो या पोन्स के नीचे प्रेजेंट होता है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि ये देखिए, ये हमारी क्या है, स्पाइनल कॉर्ड है, ये क्या हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, ये हमारा क्या है, मेडुला है। तो हम कह सकते हैं कि मेडुला स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर प्रेजेंट होता है, क्योंकि ये एक चीज बताते हैं, ये हमारा क्या है, हमारा सेरेबेलम है, ये हमारा सेरेबेलम है और ये हमारा मेडुला है, ठीक है ना। तो देखिए, मेडुला जो है सेरेबेलम के सामने भी प्रेजेंट होता है। क्यों? क्योंकि ये देखिए, सेरेबेलम हो गया, ये मेडुला हो गया, तो मेडुला ये सेरेबेलम के सामने है कि नहीं, इन फ्रंट है कि नहीं। तो हम कह सकते हैं कि मेडुला सेरेबेलम के सामने प्रेजेंट होता है, या मेडुला सेरेबेलम के इन फ्रंट प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। हम लोगों ने लोकेशन अलग अलग डायग्राम से हमने देखा, ठीक है ना। ओके, अब देखिए, ये जो है मेडुला जो है सेरेबेलम है, ये सेरेबेलम है, ये मेडुला है। तो मेडुला सेरेबेलम से अटैच्ड होता है या जुड़ा होता है। तो किससे जुड़ा होता है? देखिए, नर्व फाइबर के बंडल्स होते हैं जो मेडुला से निकलते हैं। ये देखिए, नर्व फाइबर के बंडल है, ये मेडुला से निकलते हैं, और ये इस बंडल को, इस नर्व फाइबर के बंडल को इन्फेरियर सेरेबेलर पेडंकल्स बोलते हैं। तो इन्फेरियर सेरेबेलर पेडंकल्स ये नर्व फाइबर के बंडल्स होते हैं जो कि मेडुला से निकलते हैं, और ये इन्फेरियर सेरेबेलर पेडंकल्स मेडुला को सेरेबेलम से जोड़ते हैं या कनेक्ट करते हैं। ये क्या है, इन्फेरियर सेरेबेलर पेडंकल्स हो गया। तो हमने क्या देखा कि मेडुला सेरेबेलम से अटैच्ड होता है या ज्वाइंट होता है इन्फेरियर सेरेबेलर पेडंकल के थ्रू। मेडुला में वाइट मैटर और ग्रे मैटर दोनों होता है, ठीक है ना। देखिए कि वाइट मैटर कहाँ पे होता है मेडुला में, और ग्रे मैटर कहाँ होता है। ये देखिए हमारा
मेडुला की स्ट्रक्चर है, देखिए वाइट मैटर मेडुला के आउटसाइड में होता है, जबकि ग्रे मैटर मेडुला के इनसाइड होता है। ये देखिए, ये जो आउटसाइड जो दिख रहा है, ये वाइट टाइप का जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये क्या है? वाइट मैटर है। तो वाइट मैटर हमने बोला था, वाइट मैटर मेडुला के आउटसाइड होता है। ये जो इनसाइड जो दिख रहा है, मेडुला के अंदर जो स्ट्रक्चर जो दिख रहा है, ये क्या है? ग्रे मैटर। तो हमने बोला था कि ग्रे मैटर मेडुला के अंदर या इनसाइड प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। मेडुला जो है 2 हाफ में डिवाइड होता है। देखिए मेडुला 2 हाफ, ये देखिए मेडुला का वेंट्रल पोर्शन है या फ्रंट वाला पोर्शन है, सामने वाला पोर्शन है। ये वाला जो डायग्राम है मेडुला का, ये मेडुला का डॉर्सल या पोस्टेरियर या कह सकते हैं पीछे वाला पार्ट है मेडुला का, या पीछे वाला स्ट्रक्चर है। अब देखते हैं, जो मेडुला का जो एंटीरियर पार्ट होता है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है, राइट और लेफ्ट। जैसे ये जो मेडुला का इंटीरियर पार्ट है ना, या वेंट्रल पार्ट है ना, आगे वाला पार्ट है ना, तो इसको जो है इंटीरियर मीडियन सल्कस, एक सल्कस होता है जो मेडुला को आगे से या वेंट्रल साइड से 2 पार्ट में, एक राइट और एक लेफ्ट, 2 पार्ट में डिवाइड करता है। उसी तरीके से मेडुला को पीछे से या बैक साइड से या पोस्टीरियर साइड से या डॉर्सल साइड से कह सकते हैं, पोस्टीरियर मीडियन सल्कस होता है जो मेडुला को 2 पार्ट में, राइट और लेफ्ट पार्ट में डिवाइड करता है। तो हमने देखा मेडुला 2 पार्ट में डिवाइड होता है। जो फ्रंट पार्ट मेडुला का होता है, जो वेंट्रल पार्ट होता है, उसको इंटीरियर मीडियन सल्कस 2 पार्ट में डिवाइड करता है, राइट और लेफ्ट। और जो है पोस्टीरियर या बैक या डॉर्सल साइड जो मेडुला का होता है, उसको पोस्टीरियर मीडियन सल्कस होता है, जो क्या करता है? मेडुला को राइट और लेफ्ट पार्ट में डिवाइड करता है। ओके, अब देखते हैं मेडुला में। देखिए 2 सरफेस होती है। मेडुला में कितनी सरफेस होती है? 2 सरफेस होती हैं, एक वेंट्रल सरफेस, दूसरा डॉर्सल सरफेस। देखिए वेंट्रल सरफेस जो है आगे वाली, फ्रंट वाली जो सरफेस मेडुला को होती है, उसको बोलेंगे, जैसे ये मेडुला है, मेडुला की जो फ्रंट वाली सरफेस है, ठीक है ना, या फ्रंट वाला जो हिस्सा है उसको बोलेंगे वेंट्रल सरफेस या इंटीरियर सरफेस या आगे वाला सरफेस। और जो है डॉर्सल, मतलब मेडुला का जो पीछे वाला सरफेस है, उसको बोलेंगे डॉर्सल या पोस्टीरियर या पीछे वाला सरफेस। तो सबसे पहले देखते हैं कि मेडुला का वेंट्रल सरफेस में क्या क्या होता है, ठीक है ना। ओके, देखिए ये हमारा स्ट्रक्चर किसका है? ये हमारा पोन्स है। ये ब्लैक स्ट्रक्चर जो दिख रहा है किसका है? पोन्स है। ये मिड ब्रेन है, ये हमारा ये मेडुला है। ये ब्लू वाला स्ट्रक्चर क्या है? मेडुला है। ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड है। तो वेंट्रल पार्ट देखते हैं, वेंट्रल पार्ट, ये ब्लू वाला जो स्ट्रक्चर हमारा क्या है? मेडुला है, और मेडुला का वेंट्रल पार्ट है। देखिए मेडुला के वेंट्रल पार्ट में के सेंटर में, मेडुला के वेंट्रल पार्ट के सेंटर में एक सल्कस होता है, उसको क्या बोलेंगे? इंटीरियर मीडियन सल्कस। तो हमने क्या देखा? मेडुला के वेंट्रल पार्ट के जो सेंटर है, सेंटर में एक सल्कस होता है, उसको बोलेंगे इंटीरियर मीडियन सल्कस। फिर उसके बाद इंटीरियर मीडियन सल्कस के साइड में, देखिए साइड से पिरामिड्स होते हैं। ये पिरामिड्स क्या होते हैं? ये डिप्रेशंस होते हैं। पिरामिड क्या होते हैं? डिप्रेशंस होते हैं, ठीक है ना। उसको क्या बोलेंगे? पिरामिड्स। कितने पिरामिड्स होते हैं? 2 पिरामिड होते हैं, दोनों साइड होते हैं, ठीक है ना। ये पिरामिड जो है एक्सान के बंडल्स के बने होते हैं। फिर उसके बाद दोनों साइड की जो पिरामिड के, फिर पिरामिड के साइड में, देखिए इस पिरामिड के साइड में एक स्वेलिंग होती है, इस पिरामिड के साइड में एक स्वेलिंग होती है। तो इन स्वेलिंग को क्या बोलेंगे? इस स्वेलिंग को क्या बोलेंगे? ओलिव बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ओलिव। देखिए फिर ओलिव के साइड में देखेंगे, दोनों ओलिव के साइड में देखेंगे, ये क्या है? ये एक्सान के बंडल्स होते हैं। इनको क्या बोलेंगे? इन्फीरियर सेरेब्रल पेडंकल्स। ये देखिए ये मेडुला का स्ट्रक्चर है। ओके, ये देखिए मेडुला का स्ट्रक्चर हो गया, ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड का, ठीक है। ये जो है मेडुला के जो साइड में जो है ये स्ट्रक्चर दोनों साइड दिख रहा है, ये क्या है? पिरामिड्स है। देखिए पिरामिड से फाइबर निकलते हैं, ठीक है। पिरामिड्स के दोनों साइड से फाइबर निकलते हैं। देखिए ये फाइबर निकल रहे हैं ना, देखिए यहाँ, देखिए पिरामिड से दोनों साइड से देखिए फाइबर निकल रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। ये फाइबर निकल रहे हैं, ठीक है। यहाँ से भी, इस पिरामिड से भी फाइबर निकल रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या देखा? दोनों साइड से फाइबर निकलते हैं, ठीक है। ओके, अब अपोजिट डायरेक्शन, ये दोनों फाइबर, ये पिरामिड से जो फाइबर निकलते हैं, ये कहाँ जा रहे हैं? ये स्पाइनल कॉर्ड की तरफ जा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये फाइबर जैसे ही स्पाइनल कॉर्ड के करीब पहुंचते हैं, देखिए आपस में मिल गए। क्या कर गए? आपस में मिल गए। यहाँ पे आपस में मिल गए। देखिए फाइबर पिरामिड से निकले, ठीक है। ये देखिए
पिरामिड से एग्जाम के फाइबर निकले, ये फाइबर नीचे स्पाइनल की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। जैसे ही स्पाइनल कॉर्ड के करीब पहुंचते हैं ये फाइबर आपस में क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं या क्रॉस करते हैं। यहाँ पे ये फाइबर, दोनों फाइबर क्या किए, ओवरलैप कर दिए या क्रॉस कर दिए। तो जहाँ पे एग्जाम के, जहाँ पे ये फाइबर आपस में ओवरलैप कर जाए या क्रॉस कर जाए उसको बोलते हैं डिकसेशन ऑफ पिरामिड्स। तो हमने देखा डिकसेशन ऑफ पिरामिड्स क्या होता है। डिकसेशन ऑफ पिरामिड वो होता है कि पिरामिड से अपोजिट डायरेक्शन में नीचे की तरफ, मतलब स्पाइनल कॉर्ड की तरफ फाइबर जाते हैं। ये फाइबर जैसे ही स्पाइनल कॉर्ड के करीब पहुंचते हैं आपस में ओवरलैप करते हैं या क्रॉस कर जाते हैं। तो जिस जगह पे ये फाइबर आपस में ओवरलैप या क्रॉस करते हैं उसको क्या बोलेंगे, डिकसेशन ऑफ पिरामिड्स। ओके, तो इस तरीके से हमने डिकसेशन ऑफ पिरामिड देखा। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए ये जो है पिरामिड्स है, ये राइट साइड, ये लेफ्ट साइड पिरामिड्स है, ठीक है। ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है, ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड है। तो ये फाइबर राइट साइड पिरामिड, राइट साइड के जो पिरामिड्स है वहां से ये फाइबर निकले, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन जाएंगे, ओके, यहाँ पे पहुंचे, ठीक। और ये लेफ्ट साइड पिरामिड के लेफ्ट साइड जो फाइबर निकले यहाँ पे, यहाँ आते आते यहाँ पे ये ओवरलैप गए। इस जगह पे दोनों फाइबर क्या कर गए, ओवरलैप कर गए। कहाँ, ये जगह कहाँ पे, स्पाइनल कॉर्ड के बहुत ही करीब। तो जहाँ पे फाइबर ओवरलैप करते हैं उस जगह को बोलते हैं डिकसेशन ऑफ पिरामिड्स। देखते हैं ये हमारा किसका है, पोन्स का, ब्लैक वाला पोन्स का स्ट्रक्चर्स है, और ये स्ट्रक्चर हमारा किसका है, हमारा मेडुला का है। देखिए ये मेडुला का जो है ये मेडुला का सेंट्रल पार्ट है। हम जानते हैं मेडुला जो सेंट्रल पार्ट होता है इन्फेरियर सल्कस से डिवाइड होता है। ये इन्फेरियर मीडियन सल्कस है, ठीक है ना, इंटीरियर मीडियन सल्कस है। और ये देखते हैं ये 4 करेनियल नर्व मेडुला ओब्लांगटा के किस एरिया से निकलती है। हम तो जानते हैं, सबसे पहले देखते हैं करेनियल नर्व 9 या ग्लासोफेरिंजियल नर्व मेडुला ओब्लांगटा के किस एरिया से निकलती है। ये देखिए ये नर्व जो दिख रही है ग्लासोफेरिंजियल नर्व, या इसको करेनियल नर्व 9 कहेंगे। तो ग्लासोफेरिंजियल नर्व जो है मेडुला के पोस्टेरियो लेटरल साइड से निकलती है, ठीक है ना। फिर करेनियल नर्व 10, ये देखिए करेनियल नर्व 10, करेनियल नर्व 10 ये मेडुला के पोस्टेरियो लेटरल साइड से ये भी निकलती है, जिसको वेगस नर्व भी कहते हैं। फिर ये करेनियल नर्व 11 जिसको एक्सेसरी नर्व भी कहते हैं, तो करेनियल नर्व 11 या एक्सेसरी नर्व कहते हैं, ये भी मेडुला के पोस्टेरियो लेटरल साइड से निकलती है। ये नर्व देख रहे हैं ना, हाइपोग्लोसल नर्व जिसको करेनियल नर्व 12 बोलते हैं, ये हाइपोग्लोसल नर्व या करेनियल नर्व नंबर 12 ये एंटेरियो लेटरल साइड से, ये हाइपोग्लोसल नर्व या कह सकते हैं करेनियल नर्व नंबर 12 मेडुला ओब्लांगटा के एंटेरियो लेटरल साइड से निकलती है। मतलब उसके अलावा जो है मेडुला में क्या होते हैं, ये देखिए हमारे मेडुला के स्ट्रक्चर है ना, मेडुला में क्या होते हैं, मेडुला में जो होते हैं कार्डियक सेंटर होते हैं, रेस्पिरेटरी सेंटर होते हैं, वैसोमोटर सेंटर होते हैं। उसके बाद अब हम लोग मेडुला के पोस्टेरियर पार्ट या डॉर्सल पार्ट के बारे में देखते हैं। हमने इस मेडुला का स्ट्रक्चर यहाँ से निकाला, यहाँ पे हमने बना दिया। ये जो ब्लैक वाला जो स्ट्रक्चर जो दिख रहा है ना, ये क्या है, मेडुला है। क्या है ये, मेडुला, ब्लैक वाला, ठीक है ना। ये देखिए मेडुला है, तो ये मेडुला है। मेडुला का ये एंटेरियर, ये आगे वाला पार्ट हो गया, और मेडुला का ये पोस्टेरियर पीछे वाला पार्ट हो गया। तो हम लोग ये कौन सा डार्सल पार्ट का डिस्कस करेंगे ना, तो मेडुला का ये डार्सल, ये इंटीरियर पार्ट हो गया या वेंट्रल पार्ट हो गया, ये डार्सल पार्ट हो गया। तो डार्सल पार्ट, मेडुला के डार्सल पार्ट में जो स्ट्रक्चर जो दिख रहा है ये क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे फोर्थ वेंट्रिकल। फोर्थ वेंट्रिकल एक कैविटी होती है, ठीक है ना। ये फोर्थ वेंट्रिकल का जो लोअर हाफ जो होता है वो मेडुला ओब्लांगटा के डार्सल पार्ट या पोस्टेरियर पार्ट से में होता है। ठीक है, बाद ये जो स्ट्रक्चर जो दिख रहा है हमारा क्या है, ये हमारा सेरेबेलम है। तो हमने देखा सेरेबेलम ये फोर्थ वेंट्रिकल से अटैच्ड है, जुड़ा हुआ उसके करीब है। तो ये जो है मेडुला ओब्लांगटा के जो पोस्टेरियर डॉर्सल सरफेस से क्या होता है, वहाँ पे सेरेबेलम भी होता है। तो अब हम लोग मेडुला ओब्लांगटा के फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे कि मेडुला ओब्लांगटा का फंक्शन क्या होता है। ओके, देखिए मेडुला ओब्लांगटा जो है ये मेडुला ओब्लांगटा में हमने देखा
कार्डियक सेंटर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए मिडला ऑब्लांगटा क्या करता है, हमारे हार्ट रेट को कंट्रोल करता है। फिर उसके बाद हमने देखा मिडला ऑब्लांगटा में रेस्पिरेटरी सेंटर होता है, इसलिए मिडला क्या करता है, मिडला हमारे रेस्पिरेशंस को कंट्रोल करता है। मिडला ऑब्लांगटा में वैसोमोटर सेंटर्स होता है, तो मिडला ऑब्लांगटा क्या करता है, हमारे कार्डियक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। या कह सकते हैं कि वैसोमोटर सेंटर जो कि मिडला में प्रेजेंट होता है वो हमारे ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है या कंट्रोल करता है। उसके बाद हमने देखा है वोमिटिंग सेंटर होता है मिडुला में, तो मिडुला क्या करता है, हमारे वोमिटिंग को कंट्रोल करता है। कफिंग सेंटर, स्नीजिंग सेंटर होते हैं, तो हमारे कफिंग को, स्नीजिंग को मिडुला कंट्रोल करता है।